नमस्कार, मैं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर तो समझिए। और सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। चारे की फांस में बुरी तरह घिरे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए आज का दिन अमंगल ही साबित हुआ। रांची सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने फॉर्डर स्कैम के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में फैसला सुनाते हुए लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि लालू पर सजा का फैसला अदालत 21 फरवरी को तय करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। मंगलवार का दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए झटका देने वाला रहा, क्योंकि चारा घोटाला के सबसे बड़े केस यानी डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। हालांकि इस मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है। फॉर्डर स्कैम के 5वें केस में लालू को कितने साल की सजा मिलेगी, इसका फैसला कोर्ट 21 फरवरी को तय करेगा। चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस रांची का डोरंडा कोषागार से जुड़ा है। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ यह मामला है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद सहित कुल 75 आरोपियों को दोषी ठहराया। दोषी ठहराए गए 75 लोगों में से 38 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 24 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। चारा घोटाले के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद दोषी ठहराए गए हैं। इधर चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में फिर से दोषी ठहराए जाने के बाद आरजेडी अध्यक्ष को रांची के होटवार जेल भेज दिया गया। हालांकि कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जुड़ी अपील के बाद रिम्स शिफ्ट कर दिया गया। 20 लोगों को एक्यूटल हुआ 20 ओके। और बाकी 36 लोगों को 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया। कन्विक्ट किया गया। उनका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं। क्वांटम पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जगदीश शर्मा जी। बता दें, झारखंड में चारा घोटाले के कुल 5 मुकदमों में लालू प्रसाद अभियुक्त बनाए गए थे। 4 मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। 5वें मामले में भी लालू दोषी करार दे दिए गए हैं। सभी की निगाहें अब 21 फरवरी को रांची सीबीआई की विशेष अदालत पर टिकी है, जब सजा का ऐलान किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश, ओम प्रकाश और रूपाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर तो समझिए। सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक और केस में लालू प्रसाद को दोषी माना है। सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद दोषी ठहराए गए हैं और चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस डोरंडा ट्रेजरी का है। 21 तारीख को कितनी साल की सजा होती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। दुमका कोषागार मामले में सबसे ज्यादा 7 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए आज का दिन अमंगल रहा। वहीं लालू को सजा मिलते ही आरजेडी कैडर में मायूसी छा गई है, कार्यकर्ताओं में निराशा है। तो लालू के लाल तेजस्वी ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए जनता की अदालत में अपने पिता को पाक साफ करार कर दिया। वैसे निशाना एनडीए नेताओं की ओर से तंज कसते हुए कसा जा रहा है। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को दोषी करार दिए जाने पर आरजेडी खेमे में मायूसी है। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले का पालन करना चाहिए, लेकिन ये कोई अंतिम जजमेंट नहीं है और लालू यादव जरूर बरी होंगे। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि जनता की अदालत में लालू यादव गुनहगार नहीं है। ये सारी चीजें जो हैं
फैसला है तो उसका हम लोग पालन तो करेंगे ही। ये लोग देख रहा है और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुई है और जनता की अदालत में लालू जी कभी भी गुनहगार नहीं थे, ना है और कभी भी नहीं रहेंगे। जनता ने सर आंखों पे बैठाया है। निराश होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमेशा होपफुल हैं कि ऊपरी अदालत से लालू जी को न्याय ज़रूर मिलेगा। दरअसल लालू को कोर्ट से मिले फैसले से आरजेडी के कार्यकर्ता बेहद मायूस हैं। रांची से लेकर पटना तक समर्थकों में निराशा है। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लालू की होर्डिंग लेकर खड़े कार्यकर्ता कितने आहत हैं, सुन लीजिए। प्रभाव हम लोग कार्यकर्ता का मनोबल हाई है। हम लोग के दिल दिल में रग रग में खून में लालू हैं और लालू रहेंगे और उनके मार्गदर्शन के जो है उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती के साथ चट्टानी एकता के साथ जो इसमें लिखा हुआ है, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चारा घोटाले के डोरंडा केस में लालू के दोषी करार दिए जाने पर एनडीए नेताओं ने एक सुर में लालू एंड फैमिली पर जोरदार हमला बोला है, वो भी सुनिए। देखिए, एक हिंदी में कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मुख्यमंत्री रहते जिस तरह से गरीबों को उन्होंने लूटने का काम किया, चपरासी क्वार्टर को बहुत भुनाया उन्होंने। कहते थे मैं चपरासी क्वार्टर में रहता था, मेरे बड़े भाई चपरासी थे, और आज 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उन्होंने इकट्ठा कर लिया। इससे पहले भी अन्य मामलों में वो दोषी पाए गए हैं, जेल की सलाखों के पीछे भी रहे। स्वास्थ्य व अन्य कारणों से अभी बेल पर बाहर हैं, लेकिन एक बार फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। न्यायालय के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनके समर्थक, उनके पार्टी के नेता फिर से एक बार वही स्क्रिप्ट सुनाएंगे। लालू यादव को सजा का ऐलान 21 फरवरी को होना है, लेकिन इससे पहले अदालत के फैसले ने आरजेडी कार्यकर्ताओं में मायूसी जरूर ले आई है। वैसे तंज कसते हुए एनडीए की ओर से जुबानी हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में जो उत्साह लालू यादव के कुछ दिन पहले पटना आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में दिख रहा था, वो डोरंडा केस में आए फैसले से निराशा में बदलता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। हाल ही में लालू यादव पटना पहुंचे थे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया था। पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार लालू फोकस करते दिखे। परिवार के साथ पार्टी को संभालने की उम्मीद कार्यकर्ताओं में जगी थी। कोर्ट के फैसले से पार्टी कैडर बेहद मायूस है। वहीं तेजस्वी कार्यकर्ताओं को हिम्मत दिलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। यानी कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया उससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो है ही, मायूसी है और साथ ही साथ ये उम्मीद भी कि आने वाले वक्त में उनके नेता कहीं ना कहीं जेल से बाहर होंगे और उनकी सजा कम कर दी जाएगी। और अब बात उस फैसले की जिसका इंतजार कर्नाटक सहित पूरे देश कर रहा है। मुमकिन है कि फैसला बुधवार को आए। हम बात कर रहे हैं हिजाब विवाद की, जिस पर मंगलवार के बाद अब बुधवार को सुनवाई होनी है। हिजाब विवाद बुधवार को भी सुनवाई। मंगलवार को हाईकोर्ट ने नहीं दिया फैसला। बना चुनावी मुद्दा, मार्च में सुनवाई की मांग। हिजाब विवाद सियासी या मजहबी? सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर वकील देवदत्त कामत ने कुंटापुरा कॉलेज के 2 स्टूडेंट की अर्जी पर पैरवी करते हुए कहा कि सुनवाई मार्च के बाद करें, क्योंकि इस हिजाब विवाद का चुनाव में फायदा लेने की कोशिश हो रही है। इसके जवाब में बेंच ने कहा कि ये चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है, हमसे जुड़ा नहीं। एक तरफ तो ये मामला कोर्ट में है और हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक राज्य के स्कूल कॉलेजों में हर तरह की धार्मिक पोशाक पर रोक लगाई है। बावजूद इसके देखिए हो क्या रहा है। इन तस्वीरों में हो रहे प्रदर्शन की वजह है हिजाब। प्रशासन ने हिजाब के साथ क्लासरूम में बैठने की इजाजत नहीं दी, तो छात्राओं ने हिजाब के बजाय किताब को छोड़ना ही मुनासिब समझा।
शिवमोगा में तो कुछ छात्राओं ने परीक्षा तक छोड़ दी। विजयवाड़ा में हिजाब के समर्थन में रैली निकाली गई। जरा सोचिए कि क्या हो रहा है। हिजाब के हट के सामने शिक्षा के हक को ठुकराया जा रहा है। बता दें कि कर्नाटक में 10वीं तक के स्कूल सोमवार से ही खुल चुके हैं। अब बुधवार को यानी 16 जनवरी से 11वीं 12वीं के स्कूल कॉलेज फिर खोले जाने का ऐलान कर दिया गया है और इसी दिन अब बुधवार दोपहर 2:30 बजे इस मामले पर सुनवाई फिर से होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर तो समझिए, कर्नाटक सरकार के फैसले पर विवाद और भी ज्यादा अब बढ़ गया है। हिजाब को लेकर शिक्षा से ज्यादा सियासत पर बहस हो रही है। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और हाईकोर्ट को सुनवाई करने का सुप्रीम कोर्ट से निर्देश है। लगातार हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है और देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले पर आखिर कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है। और अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुंगेर में तारापुर शहीद स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। तारापुर क्रांतिकारियों की याद में बने स्मारक पार्क का सीएम ने पटना से वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया और कहा कि हर साल 15 फरवरी को तारापुर में शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। नब्बे साल पहले आज ही के दिन तारापुर के 34 वीर बांकुरों ने आजादी के लिए शहादत दी थी। आज का दिन यानी 15 फरवरी उन रण बांकुरों को याद करने का दिन है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना से तारापुर के क्रांतिकारियों की याद में स्मारक पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया। अब हर साल 15 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। हम लोग बिहार में अनेक राजकीय समारोह करते हैं। अभी 100 भी नहीं है वो संख्या, उसकी 100 के नीचे है, लेकिन अब उसमें एक संख्या और बढ़ा करके यानी तारापुर में ये राजकीय समारोह 15 फरवरी को हर साल किया जाएगा। 90 साल पहले मुंगेर के तारापुर में जो हुआ वो शायद बहुत कम ही जगह हुआ होगा, जब एक साथ 34 लोगों ने तिरंगे के लिए शहादत दी। दरअसल थाना भवन पर आजादी के दीवाने झंडा फहराने जा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों ने सेनानियों को गोली मारने का आदेश दिया था। अंधाधुंध फायरिंग में तब 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे, लेकिन शहादत के बाद भी आजादी के दीवानों ने थाना भवन पर तिरंगा लहराया था। एक साथ इतने लोग शहीद होने की घटनाएं तो कुछ ही जगह होंगी, और अपने बिहार में तो 34 लोगों की एक जगह शहीद होने की कहीं कोई घटना हम लोग नहीं जानते। तो ये 34 लोग एक जगह शहीद हुए, इसलिए अब हम लोगों का यह भी निर्णय है कि अब हर साल 15 फरवरी को एक शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 30 जनवरी को अपने मन की बात कार्यक्रम में तारापुर के वीर शहीदों का जिक्र किया था। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। तारापुर थाने पर तिरंगा फहराने की कहानी बिहार के लिए गौरव का विषय है। ये शहीद स्मारक पार्क आने वाली पीढ़ियों को उन शहीदों की शहादत की याद दिलाता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब खबर तो समझिए। मुंगेर के तारापुर में शहीदों की याद में बना भव्य स्मारक पार्क 90 साल पहले 34 वीर बांकुरों ने आजादी के लिए शहादत दी थी। तिरंगा लहराने के लिए अंग्रेजों ने सेनानियों पर गोलियां चलवाई थी।
तारापुर के शहीदों का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया था। हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है, यानी कि कुल मिलाकर अब हर वर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की बात नीतीश कुमार की तरफ से की गई और इस शहीद पार्क का अनावरण आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तारापुर में किया है। इसके साथ साथ झारखंड के चतरा में बड़ा अनाज घोटाला सामने आया है। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से गरीबों को मिलने वाला 1400 टन अनाज गायब है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड का सबसे बड़ा अनाज घोटाला, सीधे गोदाम से 1400 टन अनाज गायब। गायब अनाज की कीमत 3 करोड़ 20 लाख। झारखंड के चतरा में सरकारी अनाज की हेराफेरी का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल चतरा में झारखंड राज्य खाद्य निगम के गोदाम से 1400 टन अनाज गायब हो गया है। अनाजों में चावल, गेहूं और चना शामिल है। इन अनाजों की कीमत 3 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। गोदाम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मद के अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रवासी मजदूर कल्याण योजना और ग्रीन कार्ड मद का करीब 1400 टन अनाज स्टोर था। जांच से साफ हो गया कि गोदाम में रखे अनाज गायब है और उसे बेच दिया गया है। इस पूरे मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। मिला है, हम लोग को पता चला है कि कुछ ऊपर से इन लोग के ऊपर शायद कार्रवाई हो रही है और हम लोग को प्रतिदिन बताया जाता है कि कल आइए और हम कब खाद्यान्न मिलेगा, कब वितरण करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब साहब आएंगे तो साहब ही जवाब देंगे, इसमें तो हम क्या बता पाएंगे। तो गोदाम में माल है? हाँ, माल तो है, कुछ अनाज तो खाद्यान्न गोदाम में है ही। अनाज घोटाले के खुलासे के बाद जिला आपूर्ति विभाग में सनसनी फैल गई। मामले के उजागर होने के बाद ही उपायुक्त अंजलि यादव ने मामले की जांच के आदेश दे दिए थे। मामले में जिला प्रशासन संबंधित अधिकारी को शोकॉज करने की तैयारी में है। लोगों की संलिप्तता मिली है जिस पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इस पे आगे की एफआईआर और रिकवरी की कार्रवाई करते हुए हम लोग अगले सप्ताह में इस पे एक्शन लेंगे। अभी इसका एग्जैक्टली जब शोकॉज का रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त होगा उसके बाद हम एग्जैक्ट आकलन कर पाएंगे। चतरा में गरीबों को मिलने वाला अनाज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। प्रशासन जरूर दोषियों पर कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 1400 टन अनाज कैसे गायब हो गया? गरीबों को मिलने वाले अनाज पर कौन डाका डाल रहा है? और चलिए अब खबर तो समझिए। चतरा में बड़े पैमाने पर सरकारी अनाज की हेराफेरी का खुलासा हुआ है। सरकारी गोदाम से 1400 टन अनाज गायब हो गए। विभाग को खबर तक नहीं लगी। सरकारी योजना के तहत लोगों के बीच बांटी जानी ये अनाज थी, लेकिन गरीबों को मिलने वाला अनाज एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सरकारी योजना में बिचौलियों के दखल का भी लगातार खुलासा हो रहा है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने आती है और एक बार फिर से जो अनाज आम जनता के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।